मांग कर रहे हैं कि इस देश में जो कुछ चल रहा है, मणिपुर में जो चल रहा है, उसकी हिंसा पर सरकार अपना बयान दे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और लोकसभा के स्पीकर महोदय ने कहा कि देखिए, सदन में संबंधित विभाग का मंत्री ही अपनी बात कहेगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा पर अपनी बात कह दी है, इसलिए अब सरकार से इस बारे में सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात सरकार की तरफ से कहा गया है। यह भी कहा गया कि मणिपुर में औरतों से हिंसा करने वालों के वीडियो के आधार पर पहचान करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से एक के घर गांव की औरतों ने मिलकर जला दिया था। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दोषियों को फांसी तक देने का इरादा जाहिर किया है, तो बात खत्म कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान का अर्थ हमको समझ जाना चाहिए। लेकिन याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर क्या बयान दिया था। उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए 36 सेकंड का एक छोटा सा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी मणिपुर की घटनाओं से जोड़कर बता दिया था। इस मुद्दे पर आज काफी संसद में बहस हुई और कहा गया कि इस बारे में क्यों बयान नहीं देते प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री दुनिया भर के मुद्दों पर बयान देते हैं, यहाँ के वहाँ के तमाम मुद्दों पर बयान देते, तो इस मुद्दे पर बयान देने में प्रधानमंत्री को क्या ऐतराज हो सकता है, या उन्हें क्यों ऐतराज होना चाहिए। ये बात बार बार कही गई। तो इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम 3 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सदन में सरकार चर्चा क्यों करना नहीं चाहती। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी। हमारे साथ हैं, नमस्कार अचल साहब। हमारे साथ हैं सुभाष रानाडे जी। सुभाष रानाडे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 6 PM और मी मराठी अखबारों के संपादक रह चुके हैं। इमरजेंसी के दौरान वे अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ते हुए जेल जा चुके हैं। और हमारे साथ हैं राजीव खंडेलवाल जी, जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बेबाकी से अपनी बात व्यक्त करते हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार या प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बयान क्यों नहीं देना चाहते, उन्हें आखिर डर क्या है। इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर संसद काफी गर्मा गर्मी की बहस हो चुकी है संसद में, और प्रधानमंत्री इस बारे में कब बयान देंगे, क्यों बयान देंगे, कैसे बयान देंगे, इस बारे में कोई बात नहीं की गई। ये लगता है कि केवल और केवल गृह मंत्री ही इस बारे में बयान देंगे। इस मुद्दे पर शुरुआत करना चाहता हूं मैं। आदरणीय राकेश अचल जी के पास आना चाहता हूं। राकेश अचल जी, क्या सरकार इस मुद्दे पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती? आखिर ऐसा क्या चक्कर? राकेश जी। प्रकाश जी, देखिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरे देश को उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन बोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के दरवाजे पर 36 सेकंड का अपना एक वक्तव्य देकर इस मामले की इतिश्री ही नहीं की, बल्कि इस मामले को भटकाने की कोशिश की। और नतीजा ये हुआ कि अब ये मामला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। प्रधानमंत्री जी विपक्ष की मांग को पूरा करने के लिए कतई तैयार नहीं है। अब तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं कि साहब बहस तो करना है, लेकिन इस धारा के तहत करेंगे, इस धारा के तहत नहीं करेंगे। आज मणिपुर का मुद्दा सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, पूरे देश दुनिया का मुद्दा है। पूरी दुनिया में इस मुद्दे को लेकर के भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको बट्टा लगा है। यूरोप की संसद इस मुद्दे पर बात कर रही है, इंग्लैंड की संसद इस मुद्दे पर बात कर रही है और भारत सरकार से उसका पक्ष जानना चाह रही है। लेकिन भारत सरकार हर धर्मता पर उतारू है। वो इतना सुंदर मौका गवा रही है कि इस समय वो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर तमाम दुनिया में उठाए जा रहे सवालों का जवाब दे देते,
तो ये जो एक कुहासा पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत की छवि को लेकर उठा है, ये शायद कम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है कि नफरत फैलाओ, बांटो और आगे बढ़ जाओ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी आखिर क्या कहेंगे। देखिए, मणिपुर में ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 3 महीने में हिंसा जारी है, महिलाओं के साथ अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है, और बावजूद इसके राज्य की डबल इंजन की सरकार वहाँ के निवासियों को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उल्टे जो मैतेई समुदाय है, जो भयभीत समुदाय है, जो पीड़ित समुदाय है, उसको पलायन करने के लिए कि आप मिजोरम चले जाओ, हवाई जहाज उपलब्ध करा दी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास सदन में कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, और शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर बात करने से लगातार कतरा रहे हैं। जबकि अगर आप संसद का इतिहास उठाकर देखें तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक पेश करने के लिए अनुमति दिलवाई थी सदन के अध्यक्ष से कहकर, जबकि उस समय कांग्रेस प्रचंड बहुमत में थी। आज भी यही स्थिति है। आज राजनीतिक अदावत की जगह राजनीतिक उदारता की जरूरत थी। माननीय प्रधानमंत्री विपक्ष को हंगामा करने का अवसर ही नहीं देते। 4 दिन बर्बाद हो गए हैं। हर 1 मिनट में हम अपना 2.5 लाख रुपया खर्च करते हैं। एक दिन में करीबन 6 करोड़ रुपया संसद की कार्रवाई पर खर्च होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी झुकने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य होगा प्रधानमंत्री का या बीजेपी का, कि जिस मुद्दे पर आप देखिए, पहले ऐसे कई मुद्दे आए जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया। निर्भया कांड हुआ था, एक महिला, एक युवती के साथ जबरदस्ती की गई थी दिल्ली में, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसके बयान दिया था। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मुद्दे पे गृह मंत्री बयान देंगे, लेकिन तब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर इस बारे में बयान दिया। ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री सदन में आकर अपनी बात रखते हैं। और ये बात सही है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी बात कहते, प्रधानमंत्री की बात को लोग ज्यादा गंभीरता से लेते। प्रधानमंत्री इस देश के हमारे सदन के नेता हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी हैं, सोनिया गांधी के भी हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो उनकी बात कहने का महत्व ज्यादा होता। लेकिन उनसे वे बात करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और ये बात क्यों कहते हैं, उसकी तुलना क्यों करते हैं राजस्थान से और छत्तीसगढ़ की घटनाओं से, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसकी चर्चा, इसकी चिंता वहां की जाए। राकेश अचल साहब। कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर की घटना को लगातार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि मणिपुर में पिछले 3 महीने में वहाँ की जो सरकार है, राज्य की सरकार, और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और इस नाकामी को छुपाने के लिए उनके पास अब संसद का सामना करने की ताकत नहीं बची है। पूरा देश प्रधानमंत्री से ही क्यों चुनना चाहता है, गृहमंत्री से क्यों नहीं चुनना चाहता? क्योंकि गृहमंत्री की विश्वसनीयता देश के सामने उतनी नहीं होती जितनी की एक प्रधानमंत्री की होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मन की बात करने के लिए हर महीने 45 मिनट का समय होता है, लेकिन जो संसद है, जो बड़ी मुश्किल से देश में जिसके सत्र आयोजित होते हैं, किसी जमाने में 130 बैठकें होती थी, और अब आज की सरकार के जमाने में घट के 70 बैठकें हो गई हैं, उसका भी इस्तेमाल विपक्ष को नहीं करने देना चाहते। आप बताइए कि अगर देश की जनता अगर कुछ सच जानना चाहती है तो माननीय प्रधानमंत्री के घर तो जाएगी नहीं। सदन में जब वो वक्तव्य देंगे तो देश सुनेगा, दुनिया सुनेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर तो देश के बाहर से भी सवाल आ रहे हैं। आपकी नाकामी को मतलब छुपाने का अब कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है, तो आप सिर झुका करके संसद में बताइए। लेकिन चूंकि आपकी राजनीति का ये हिस्सा है, मणिपुर का जो एपिसोड है, आप जैसे पूरे दूसरे राज्यों में ध्रुवीकरण करके सत्ता पर काबिज बने रहना चाहते हैं, यही प्रयोग आपने मणिपुर में किया, लेकिन ये गले में हड्डी आपके फंस गई, क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना मामला विभत्स हो जाएगा
इतना नृशंस हो जाएगा, इतना अमानुषिक हो जाएगा कि महिलाओं को सरेआम गोली मारी जाएगी, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाएंगे, पूजा घर जो है, गिरजा घर जो है और जला दिए जाएंगे। मंदिर क्यों नहीं जलाए गए भाई? अगर जाति हिंसा है तो एक ग्रुप का अगर पूजा घर जलाया जाता है तो दूसरा समूह भी दूसरे समूह धर्म के पूजा घरों को जलाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।